मोटरवे पुलिस में यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क किस तरह से बनते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, डिटेल से बता दीजिए। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। NH&MP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में अपर डिवीजन क्लर्क किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले तालीम और क्राइटेरिया सुन लीजिए। तो देखिए, आपकी जो तालीम है इंटरमीडिएट लेवल है इसका यूडीसी का, यानी FAFSC ICS कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज वट एवर जो भी आपके सब्जेक्ट हो इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए। यानी 12 साल तालीम होनी चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। गर्ल्स बॉयज़ लड़कियां मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म जॉब है, कद छाती चेस्ट दौड़ फिजिकल NA है, नॉट एप्लीकेबल। आप लोगों की ग्रेड 11 होता है। अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह 40,000 से शुरू होती है, 40K आपकी तनख्वाह होगी। गौर से सुन लीजिएगा, अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं जी, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई करोगे। वफाकी महकमा है और इस तरह से आप हर सूबे, 5 सूबे, GB गिलगित बल्तिस्तान फाटा हर चीज़ से अप्लाई कर सकते हो। तमाम असनाद अपनी डिग्रियां 4 फोटोकॉपियां करवा के सेट बनवा के रख लें। उनको आप अटेस्ट करवा लें किसी भी सरकारी गवर्नमेंट गजटेड ऑफिसर से जो ग्रेड 17 का हो, 16 का भी अटेस्ट कर सकता है, ताकि आपकी वक्त जो काम आए असल भी साथ रख लें। जब वैकेंसीज आएंगी, आने वाली हैं अमूमन अप्रैल के एंड तक आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला अप्रैल में, तो आप लोगों ने इसमें अप्लाई कर लेना है। और तफसील से मैंने आपको बता दिया, आपकी दौड़ नहीं है, पुशअप सिटअप चिनअप्स नहीं है, आपका फिजिकल क्राइटेरिया जैसा मर्जी हो, यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, ऑफिस वर्क है, अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पे आप काम करते हो, प्रमोशन आपकी होती है। सवालों के जवाब एंड पे जाके दूंगा। अब जरा सुन लीजिए आपके मराहिल क्या होंगे। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जी, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पेपर होगा। उस पेपर में किस तरह से आपने कामयाबी हासिल करनी है, कौन कौन से टॉपिक हैं, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ मैंने अपने नोट्सों में बताई हुई है। 99 टॉपिक्स हैं जी, उनको आप तैयार कर लो, आप अल्हम्दुलिल्लाह पास हो जाते हो। बहुत डिटेल के साथ मैंने हर चीज़ बताई हुई है, अपने हाथ से खुद नोट्स तैयार किए हुए हैं और सारी ज़िंदगी का तजुर्बा निचोड़ उनमें हमने शामिल किया हुआ है। बहुत से डिपार्टमेंट में खुद काम किया हुआ है, खुद भर्ती करते रहे, खुद इंटरव्यू लेते रहे, तो इसलिए ये नोट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं हर किसी से। दोबारा मौजू की तरफ, आपका पेपर हो गया, आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया, अब आपका नेक्स्ट लेवल पे टाइपिंग स्किल का आपका पेपर होगा जी। टाइपिंग आपकी जो है 40 अल्फाज पर मिनट इंग्लिश और उर्दू दोनों के होने चाहिए। लिहाजा आपको टाइपिंग आनी चाहिए जी, उर्दू और इंग्लिश दोनों की। कंप्यूटर की ना होना ज़रूरी है। कंप्यूटर कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपने चूंकि कंप्यूटर चलाना है, टाइपिंग करनी है, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो लिहाजा आपकी कंप्यूटर ना हो ज़रूरी है, होनी चाहिए। प्रायोरिटी दी जाएगी जी उन लोगों को। उसके बाद आपने इस मरहले में भी क्वालिफाई कर लिया, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा जी। साइकोलॉजिकल वाइवा और असेसमेंट टेस्ट 2 होंगे आपके। रिटर्न छोटे छोटे सवाल होंगे, आपको देखा जाएगा आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो। इसलिए आपने इस मरहले में भी क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया। अब आपका होगा फाइनल इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले आपकी टाइपिंग स्किल को देख लिया जाएगा। जो बंदे आप में से बेहतरीन टाइपिंग करके आए होंगे वही इंटरव्यू के अहल होंगे, बिकॉज आप क्लर्क के तौर पर क्लैरिकल जॉब में आ रहे हो, लिहाजा आपकी टाइपिंग ज़रूरी है। इंटरव्यू में आपने क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू में आप पास हो गए, कामयाब हो गए, फाइनल लिस्ट आ गई। इंटरव्यू में कैसे कामयाब होना, इसमें मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैनल पे देख लीजिएगा। इंटरव्यू में आपने बैठना कैसे है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उठना बैठना चलना हर चीज़, जवाब कैसे देना है, किस किस किस्म के सवाल आते हैं, नॉलेज क्या है, सारी की सारी चीज़ें मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है इंटरव्यू के ऊपर, आप लोग चैनल से देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मोटरवे पुलिस की पूरी प्ले लिस्ट है, वो ज़रा गौर से देख लीजिए। आप लोगों को बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। 10 मिनट की वीडियो होती है, अब तो 5-6 मिनट की वीडियो भी आ रही है, 4 मिनट की वीडियो भी आ रही है। लिहाजा आप लोग आसानी से वो चीज़ें देख सकते हो जो हज़ारों रुपया फ़ी दे के अकेडमी से आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, बिकॉज हमने प्रैक्टिकल लाइफ खुद गुजारी हुई है, खुद ये काम सारे किए हुए हैं। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। गौर से सुन ले जी, पूरी दुनिया से लोग सवाल करते हैं, पूरी दुनिया से लोग पूछ रहे होते हैं, तो लिहाजा अगर एक बंदे के जवाब देना शुरू कर दूँ तो शाम तक उसी के साथ चैट चलेगी। लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ, कोई जवाब नहीं दूंगा। जब मैंने बता दिया तो फिर आपका गिला शिकवा नहीं बनता, तो इसलिए इस चीज़ से अवॉइड करें। हर चीज़ मैंने डिटेल से आपके सवालों के जवाब वीडियोस में तो बता देता हूँ, आपके यूट्यूब कमेंट्स में जवाब दे देता हूँ जब जब मुझे टाइम मिलता है। उसके लिए एडवांस में माजरत चाहता हूँ। तो लिहाजा आपका इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया आपने, उसके बाद फिर आपका होगा ऑफर लेटर, आपको जारी होंगे और आपका होगा मेडिकल। ऑफर लेटर आपने दे दिए, मेडिकल आपका हो गया, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी, आप डिपार्टमेंट में आ जाओगे। आपकी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग के साथ ही सीनियर्स के साथ अटैच करने से हो जाती है।
आपको डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ ब्रांचेस में तैनात कर दिया जाता है, आपकी पोस्टिंग हो जाती है। उसी के दौरान आप सीख लेते हो, कोई सर्विस रोल ब्रांच में है, कोई ओएसआई ब्रांच में है, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग ब्रांच में है, कोई बी ब्रांच में है, किसी के पास रिकॉर्ड है, किसी के पास लेटर्स और किसी के पास कुछ दीगर चीज़ें होती हैं। इसलिए ऑफिस में बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। आप सबकी जितनी कोरेस्पॉन्डेंस हो रही होती है डिपार्टमेंट्स के इंटरनल और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, आपने यही काम करना होता है जी। क्लरिकल जॉब इसी तरह की होती है। आपकी प्रमोशन होती है जी यूडीसी से आप असिस्टेंट बनते हो, असिस्टेंट से आप सुपरडेंट बनते हो, सुपरडेंट से आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर से आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, फिर डायरेक्टर बनते हो। आपकी प्रमोशन होती रहती है। प्रमोशन डिपेंड करती है जी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपकी कोई सज़ाएं हैं, आपकी इनामात हैं, उसके बाद फिर आपकी सीनियरिटी है, ACRs हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, सीनियर की रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद फिर आपके कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स हैं, सर्विस रोल है, रिकॉर्ड है, डोजियर है, एटसेट्रा, रिकमेंडेशंस हैं। इस तरह से आपकी तालीम है, एजुकेशन है, बहुत सी चीज़ें, रेड एंट्रीज़ हैं, गुड एंट्रीज़ हैं, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें मिला के DPC में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी DPC, तब आपकी प्रमोशन होती है। और उस प्रमोशन में आप लोग क्वालिफाई करो, उस क्राइटेरिया पे आओ, तब आपकी प्रमोशन होती है। और प्रमोशन होती रहती है जी, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप बहुत से सवाल करते हो कि सर कहाँ तक प्रमोट होते हैं। तो प्रमोशन बेटा ऐसे नहीं मिल जाती। ये सारी चीज़ें, आपका रिकॉर्ड देखा जाता है, तब आपकी प्रमोशन होती है। और फिर उसके बाद वेकेंट वैकेंसीज के हिसाब से आपकी प्रमोशन होती है। बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद जी आपकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग आपकी हेडक्वार्टर में हो सकती है, इस्लामाबाद में हो सकती है। पोस्टिंग आपकी डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में हो सकती है, DIG साहिबान के ऑफिस में हो सकती है, एडिशनल IG साहिबान के ऑफिस में हो सकती है, आपकी सुपरडेंट पुलिस मोटरवे के ऑफिस में हो सकती है, चीफ पेट्रोलिंग ऑफिसर्स के ऑफिस में हो सकती है, एटसेट्रा। मोटरवे पुलिस की जितनी ब्रांचेज हैं NHMP की, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑफिस जॉब है, 8 घंटे ड्यूटी है, महीने में 3 छुट्टियाँ आपको मिलती हैं। उसके बाद शिफ्ट वाइज आप काम करते हो और प्रमोशन होती रहती है। तनख्वाह आपकी अच्छी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 40K से आपकी तनख्वाह शुरू होगी और बढ़ती रहती है। कन्वेंस की सहूलत आपको होती है। रैशी कॉलोनी में अगर घर वेकेंट हो आपको मिल जाता है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सवाल होते हैं यूट्यूब कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप मोटरवे पुलिस में NHMP में UDC के तौर पे आ सकते हो। वैकेंसीज आ रही हैं जी अप्रैल में, इंशाल्लाह ताला अप्रैल के एंड तक आ जाएंगी वैकेंसीज। जब भी मेरे पास कोई कंफर्म खबर हुई ज़रूर आपको बताऊंगा। तो आप तैयारी जारी रखिए, नोट्स लीजिए, उनसे तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से दिन रात मेहनत कीजिए, दोनों तरह से काम कीजिए। बार बार बताता हूँ, बॉडी पे भी काम करना है, ब्रेन पे भी काम करना है, यानी कि फिजिकली भी एक्टिव होना है। जो जो जॉब आई उसमें अप्लाई करते जाओ और रिटर्न में भी आपने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।